सबको, जो भी नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहा है, उन सबको क्लियर करा है। अभी आप क्या कर रहे हो, आपके कॉलेज के बारे में बताओ, आपके 10th और 12th की परसेंटेज के बारे में बताओ। हर चीज पे इतना गुस्सा था कि यार मेरी वाहियात किस्मत है, तो उसमें मैंने क्या गलती करी थी। हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अपने घर पे हैप्पी और हेल्दी होंगे। एंड सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने के लिए यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच। तो आप सभी लोगों ने मुझसे क्वेश्चंस करे थे कि दीदी आपने कैसे नीट क्लियर करा है, अभी आप क्या कर रहे हो, आपके कॉलेज के बारे में बताओ, आपके 10th और 12th की परसेंटेज के बारे में बताओ। मेरे 10th की परसेंटेज, 12th की परसेंटेज, मैंने क्या क्या मैंने ड्रॉप लिया था कि नहीं लिया था, माई नीट स्टोरी, मैंने नीट कैसे क्लियर करा, मुझे नीट में कितने मार्क्स आए थे, ईच एंड एवरीथिंग। मैंने जो कुछ भी सीखा है ना अपनी नीट की जर्नी में, मैं आपको सब कुछ बताने वाली हूँ। तो स्टार्ट कर, पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती हूँ। माई नेम इज अंशिका, आई एम अ फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट। एंड मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी इन 11th क्लास। तो सबसे पहले क्वेश्चन था कि 10th में मेरे कितने परसेंटेज आए थे। तो मेरे 10th पे थे 92%। हाँ सॉरी 92% थे मेरे 10th क्लास में। और अम, उसमें अगर सबसे अच्छे मार्क्स आए थे किसी सब्जेक्ट में मुझे, तो वो था साइंस। मुझे साइंस में 98 आए थे आउट ऑफ 100। और मेरा हमेशा से साइंस की तरफ थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन था। मुझे मैथ्स पसंद थी, बट इतनी पसंद नहीं थी। अगर मैं पढ़ लूँ तो अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं था कि यार मुझे पढ़ने में, मैथ्स को पढ़ने में बहुत मजा आता था, ऐसा नहीं था। बट मैथ्स मैथ्स में भी मेरे को डिसेंट मार्क्स आए थे, 93 मार्क्स आए थे। और तो ये थे मेरी 10th की जर्नी। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ, सबसे बेस्ट स्कूल डेज मेरे 10th क्लास के थे। उसका कोई लेवल नहीं है। 11th 12th कॉलेज सब उसके सामने कुछ भी नहीं लगते। 10th क्लास दुनिया की बेस्ट क्लास होती है। तो 10th में आए थे 92%। उस दिन उस वक्त सोच लिया था, पहले तो क्या था मेरा, पहले ऐसा था मेरा कि मैं इंजीनियरिंग करूंगी तो मैं PCM लूंगी। मेरा PCB लेने का कभी नहीं था, कभी भी नहीं था। 10th तक भी मेरा ये था कि मैं PCM लूंगी। बट अचानक से ना एक बार मेरे पापा ने मेरे साथ काउंसलिंग करी कि वंशिका देख, मुझे लगता है कि उन्हें इंजीनियरिंग वर्सेस डॉक्टर, मुझे बताया कि इंजीनियरिंग के ये सब है, और डॉक्टर नहीं, उन्होंने इंजीनियरिंग वर्सेस डॉक्टर ने किया था, उन्हें PCM वर्सेस PCB किया था कि PCM के ये सब प्रोस एंड कॉन्स हैं, और डॉक्टर PCB के ये सब प्रोस एंड कॉन्स हैं। तो तब मैं थोड़ा ज्यादा इंक्लाइन हुई टुवर्ड्स PCB। और हमेशा से मुझे साइंस तो बहुत पसंद ही था। तो तब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, PCB लेते हैं और डॉक्टर बनने की कोशिश, मतलब डॉक्टर बनते हैं। क्योंकि PCB लेना, सर नॉर्मली क्या सोचते हैं अपन कि आप PCB लिया मतलब डॉक्टर ही बनेगा, और मेरे दिमाग में भी यही था कि PCB लिया मतलब डॉक्टर ही बनना है। मेरे को ऐसा लगता था। अब PCB लेके बहुत सारी लाइन्स हैं, बट स्टिल लोगों को ये लगता है, और मेरे दिमाग में भी पहले ये लगता था मुझे कि PCB लिया है मतलब डॉक्टर ही बनना है। तो मैंने PCB लिया। और मेरे पापा भी हमेशा चाहते थे कि मैं डॉक्टर ही बनूं, तो मैंने वो ही किया। तो मैंने 10th क्लास में PCB लिया। उसके बाद आई 11th क्लास। तो 11th क्लास वाज ओकेश, कुछ जैसे ज्यादा, तो कुछ स्कूल में तो ज्यादा ध्यान नहीं देती थी मैं, थोड़ा बहुत पढ़ लेती थी, और 11th पास कर लिया मैंने। उसके बाद आती है 12th क्लास। तो मैं थी 12th में 2020 वाली बैच। यस, मैं तो मैं थी 12th में 2020 वाली बैच। देन 12th क्लास में मेरे को आए थे 85%। हमारे टाइम पे ना कोरोना जस्ट स्टार्ट हुआ था। मेरे सारी एग्जाम 12th की हो गई थी, बस मेरी लास्ट की बायोटेक की एग्जाम बची थी। और तब कोरोना जस्ट स्टार्ट हुआ ही था, तो मेरी बायोटेक की एग्जाम नहीं हो पाई। बायोटेक मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो मेरी बायोटेक की एग्जाम नहीं हो पाई। बट उसके अलावा मेरी सारी एग्जाम हो गई थी। और मेरे को अभी भी याद है, जब मेरे 12th की परसेंटेज आए विच वॉज 85%, तो मुझे सबसे कम मार्क्स पता किस में आए थे, बायो में। और सबसे ज्यादा मार्क्स आए थे मुझे फिजिक्स में। मुझे फिजिक्स में अभी भी याद है, मुझे 95 आए थे आउट ऑफ 100। और बायो में मुझे शायद 86 या फिर 85 आए होंगे। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी मुझे बायो में इतने कम आ सकते, बट मुझे आए थे बायो में, जस्ट बिकॉज मेरी गलती थी। क्योंकि बायो के पेपर को लेके मैं इतनी ओवर कॉन्फिडेंस हो गई थी कि मेरे को तो आता है, मैं तो लिख के आ ही जाऊंगी, अच्छे से लिख के दूंगी। बट उससे मुझे सबक मिला कि वंशिका, अपनी लाइफ में ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है तेको। तो ये था मेरी 10th की जर्नी, बता दी मैंने आपको मेरी 12th की जर्नी बता दी है। देन स्टार्ट करते हैं मेरी नीट की जर्नी से। तो ऑफकोर्स जस्ट स्टार्ट ही हुआ था कोरोना। तो कोरोना जब स्टार्ट हुआ था, तो यार मई में एग्जाम होने वाली थी, वो पोस्टपोन हो गई।
और फिर हम थोड़े ढीले पड़ गए कि यार मार्च में खत्म हुई हमारे वो अपनी बोर्ड एग्जाम, कोरोना आ गया, और जो एग्जाम मई में होने वाली थी अब तो मतलब अफवाहें आने लग गई थी कि अभी एग्जाम नहीं होगा, अभी एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि लॉकडाउन में लग गया था तब तो थोड़े हम भी ढीले हो गए थे। और जब लॉकडाउन लगा था तब सब लोग अपनी मस्ती में थे, ताश खेल रहे हैं, रामायण देख रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, दिन भर लेटे रहते हैं। तो मेरा भी थोड़ा सा ऐसा शेड्यूल बन गया था, थोड़ा बहुत पढ़ाई करती थी बट एग्जाम के जितने एक महीने पहले जितना पढ़ाई करना चाहिए उतना नहीं करती थी, क्योंकि पता था मई में एग्जाम नहीं होने वाली है। तो फिर मई में एग्जाम नहीं हुई, जून में नहीं हुई, बट वापस फिर मैंने वापस अपने ट्रैक पे आ गई कि नहीं वंशिका एग्जाम होने वाली, जल्दी अब तू ट्रैक पे आ जा। तो मई जून जुलाई अगस्त सितंबर निकल गया, सितंबर में एग्जाम आई। जब सितंबर में एग्जाम थी तब तब तो जब मैं नीट हाँ, तो जब मैं नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, सो लाइक मई में तो एग्जाम नहीं हुई, पर एग्जाम सितंबर में होने वाली थी। तो ये मैं पता चला था अराउंड जुलाई में कि यार अब सितंबर में एग्जाम होने वाली है। तो मैं वापस लाइक जुलाई तक मैं वापस आ गई थी ट्रैक में, क्या नहीं वंशिका बस 2 महीने बचे, अब बहुत अच्छे से मेहनत करनी और क्लियर करनी एग्जाम। तो मैंने ना क्या करा था, मैंने अपने फिजिक्स के फॉर्मूले के नोट्स बना के रखे थे ऑलरेडी पहले से, लेकिन आपको दिखाती हूँ दिस। मतलब मैंने इसमें ना मतलब जितना हो सके, ये तो मैंने फिजिक्स का ही अलग है, ये फिजिक्स का है ना, ये तो जो तुम पढ़ते हो ये सब, ये फिजिक्स का है। मैंने केमिस्ट्री के भी बना के रखे थे, थर्मोडायनेमिक्स के बना के रखे थे मैंने केमिस्ट्री में। आई होप आपको दिख रहा, उल्टा उल्टा दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा दूंगी, मैं डाल दूंगी इसकी भी क्लिप। और मैंने सबके नोट्स बना के रखे थे, लाइक सपोज मैंने ये भी बना के रखा था कि लाइक अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम है तो उसका वर्क डन 0 होता है, अगर इक्विलिब्रियम में है मतलब उसका डेल्टा जी 0 होगा, मतलब ये सब कुछ ऐसा आता था एग्जाम में। कि क्या क्या आता था एग्जाम में कि लिख ली दिस 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 समथिंग 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 एट इक्विलिब्रियम। तो जैसे ही ये वर्ड्स आया ना याद कि एट इक्विलिब्रियम, मतलब इसका मतलब क्या कि डेल्टा जी 0 है। तो ऐसे मैंने थोड़े से शॉर्टकट्स मतलब कि बना के रखे थे, शॉर्टकट्स मतलब कि ये सब मैंने नोट करके रखा था कि मेरे को काम आएगा एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करने में। मेरे को बार बार क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ये इसको देखूंगी और मेरे को आ जाएगा। मैंने बहुत कुछ बनाया लाइक, तो 12th क्लास में लाइक मैंने हर चीज के नोट्स बना के रखे थे। मैंने कभी भी बायो के नोट्स नहीं बनाए थे सॉरी, मैंने कभी बायो के नोट्स नहीं बनाए थे, क्योंकि बायो ना सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना होता था। तो मैं एनसीईआरटी से पढ़ती थी और मैं आकाश जाती थी तब, तो मैं आकाश के नोट्स जो थे उसमें पढ़ती थी, पर मेरा मेन फोकस था कि मैं एनसीईआरटी से पढ़ती थी। तो पहले आकाश के नोट्स पढ़ती थी एंड देन उसके बाद एनसीईआरटी के नोट्स, एनसीईआरटी पढ़ती थी मतलब। तो मेरा बायो पे मेरे को, और जो भी मुझे लगता था ना कि यार ये इम्पोर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, तो मैं उसको कोने में लिख लेती थी यार, इतनी जगह होती थी। और मोस्टली बायो ना सिर्फ एनसीईआरटी से आता है, उसके बाहर से नहीं आता है। लाइक पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन, एक एक वर्ड अच्छे से पढ़ना चाहिए, एक एक वर्ड, तो आपका अच्छे से हो जाएगा। तो मैंने ऐसे 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 अपना बायो कंप्लीट करा। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने नोट्स बना के रखे। तो इनऑर्गेनिक के भी मैंने जो एक्सेप्शन थे ना वो एक अलग सी कॉपी में लिख के रखे थे। आई थिंक मैं मैंने इसमें नहीं लिखे थे, एक और दूसरी कॉपी है उसमें मैंने इनऑर्गेनिक के सारे जो भी एक्सेप्शन थे वो सब लिख के रखे थे हर एक चीज मैंने जो भी इम्पोर्टेंट थी एग्जाम वाइज, जो भी मुझे क्विक रिवीजन करने में हेल्प करती है, वो सब मैंने इसमें लिख के रखा था। ये लाइक मेरी, अगर नीट क्लियर कर पाई ना तो इस बुक के कारण कर पाई। अगर मैंने ये कॉपी नहीं बनाई होती ना अपनी लाइफ में तो शायद मैं कभी भी नीट क्लियर नहीं कर पाती, मैं जितने मार्क्स ला पाई हूँ वो उतने भी नहीं ला पाती। इस इस बुक ने मेरी बहुत मेहनत की, लाइक बहुत बहुत। ये बात लोगों को नहीं पता है, आई थिंक बहुत से लोगों को नहीं पता है कि मैंने नीट के साथ जेई मेंस भी दिया था। और जेई मेंस पे मुझे आए थे उस टाइम पे, लाइक मैंने सिर्फ केमिस्ट्री और फिजिक्स सॉल्व करके आई थी मैं। तो मुझे जेई मेंस में आए थे 94.69, नहीं 94.6 समथिंग समथिंग परसेंटाइल आए थे मुझे उसमें से। उसमें उसमें से मुझे केमिस्ट्री में 98 परसेंटाइल आए थे इंडिविजुअली, और फिजिक्स में 93 परसेंटाइल आए थे इंडिविजुअली। मैथ्स मेरे को नहीं आता था, पर भी मैथ्स में ना एक डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, वो करके आई थी। तो उसके कारण मुझे मैथ्स में कुछ डिफरेंशिएशन के कुछ एक या फिर 2 क्वेश्चन थे, मतलब कुछ तो था जो मैं करके आई थी, जिसके कारण मेरे को मैथ्स में 5 परसेंटाइल आया था। तो हाँ,
इतना मेरे को याद है। और जो मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स कर पाई हूँ ना अपने जेईई मेंस में, लाइक जो सॉल्व करके आ पाई, वो भी जस्ट इस बुक के कारण था। लाइक इस अगर लाइक ये दुनिया के बेस्ट नोट्स है, जो लाइक मैंने दुनिया का बेस्ट काम कुछ करा होगा ना मैंने, तो ये वो होगा कि मैंने ये नोट कॉपी बनाई अपनी खुद की। और सबको जो भी नीट का प्रिपरेशन कर रहा है, जो भी जेईई मेंस का प्रिपरेशन कर रहा है, उन सबको अपनी खुद की एक नोट कॉपी, एक फॉर्मूला बुक कॉपी, एक क्विक रिवीजन कॉपी बनाना ही चाहिए। लाइक बिल्कुल बनाना चाहिए। तो इसमें ये सब, इसमें वो सब भी है। लाइक मेरे कुछ क्वेश्चन कभी गलत होते थे ना एग्जाम में, तो उसमें क्या कॉन्सेप्ट मैंने गलत करा ना, मैं उसे भी एक स्टिकी नोट पे ना लिखती थी क्या वंशिका, कि मैंने ये कॉन्सेप्ट गलत कर दिया। लाइक मैंने ये तरीका से करा है, गलत है, इस तरीके से करना चाहिए, वैसा लिखती थी उसमें। हाँ, ड्रॉप ईयर की बात करते हैं तो हाँ, मैंने एक ड्रॉप लिया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरे को आए थे, विच वॉज जब 12th था तब जो मैंने दिया था, उसमें मेरे को आए थे 528 मार्क्स। और जो सेकंड अटेम्प्ट था, मतलब सेकंड जो मैंने ड्रॉप लेके जो दिया, उसमें मुझे आए थे 550 मार्क्स। तब भी कोरोना आ चुका था, 2020 में भी कोरोना था और 2021 में भी कोरोना था। पर जो 2021 का कोरोना था उसमें कुछ लाइक मेरे को अभी भी लगता है कि अगर 550 मार्क्स जो मेरे को आए, उसमें मेरे को बायो में शायद तक कुछ 360 का पेपर था बायो का, तो उसमें मुझे कुछ 342 आए थे शायद। आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली, बट जो मैंने काउंटिंग करी थी ना अपने मार्क्स की, तो उसमें मुझे अराउंड 342 348 का बन रहा था मेरा। तो मुझे लगता है बायो में मेरे को इतने आए थे। केमिस्ट्री भी मेरे को डिसेंट मार्क्स आए थे, 100 प्लस आए थे। मेरा थोड़ा फिजिक्स बिगड़ गया था 2021 वाले पेपर में। क्या हो गया था, थोड़ा मुझे लग रहा था कि फिजिक्स का पेपर थोड़ा डिफिकल्ट भी है और मेरे पास कम टाइम भी बचा था, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी में करी थी, और दैट्स द रीजन कि मेरा फिजिक्स का पेपर बिगड़ गया 2021 वाले में भी। और 2020 वाला जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ना नीट का, मैं उसकी बात बताती हूँ कि लाइक उसमें मैंने क्या क्या गलती करी थी। जो 2020 का अटेम्प्ट था ना नीट वाला, उसमें मैंने पहले मैं तुम्हें बताती हूँ कि 2020 वाले में मैंने क्या क्या गलती करी थी। लाइक मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो मैंने 12th के साथ दिया, तो उसमें मैंने क्या गलती करी थी, उसमें मेरी बस यही गलती थी। देख, मेरी प्रिपरेशन सच में बहुत अच्छी थी। मैं जो सेकंड अटेम्प्ट में जितना मार्क्स आई ना, मैं आराम से उतने फर्स्ट अटेम्प्ट में ला सकती थी, उससे ज्यादा भी ला सकती थी। बट माई मिस्टेक वॉज कि मैं लास्ट मोमेंट तक पढ़ रही थी। लाइक मैं एग्जाम वाले दिन तक पढ़ रही थी, बहुत पढ़ रही थी। मतलब मैं एग्जाम वाले दिन तक कार में बैठे बैठे भी बुक्स पलटा रही हूँ। मैं फर्स्ट मिस्टेक। सेकंड मिस्टेक, मैं बहुत पैनिक थी, बहुत एंजाइटी में थी, बहुत डर लग रहा था, इतना डर कि मैंने कुछ भी नाश्ता भी करके नहीं गई थी, कुछ भी खा के नहीं गई थी, बस दूध पिया होगा और एग्जाम देने चली गई थी। उस वक्त मेरा एग्जाम सेंटर भी 2 घंटे दूर आया था, तो उस 2 घंटे भी मैंने 2 से 5 होती है ना, सिर्फ दूध पे जिंदा थी, मैंने कुछ भी नहीं खाया था। ये सेकेंड मिस्टेक है। थर्ड मिस्टेक क्या हो गई मैंने, कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ना पहले फिजिक्स सॉल्व करा, देन केमिस्ट्री सॉल्व करा एंड देन बायो सॉल्व करा। उसके कारण क्या हुआ कि फिजिक्स को मैंने 1 घंटे से ज्यादा दे दिया, है ना, और तब भी जाके मेरा फिजिक्स कंप्लीट नहीं हो पाया। तो केमिस्ट्री और बायो मेरा ऑलरेडी बचा हुआ था, तो मैं इतनी डर गई थी कि यार अभी मेरा केमिस्ट्री बायो बचा और अभी तक मैं सिर्फ फिजिक्स पे अटकी हुई हूँ। मेरे कितने सारे मार्क्स केमिस्ट्री बायो के बचे हुए हैं और अभी तक मेरा फिजिक्स भी कंप्लीट नहीं हुआ है। उसके कारण मैं और ज्यादा पैनिक हो गई, और पैनिक के चक्कर में मैंने अपना बायो खराब कर दिया। लाइक फिजिक्स तो खराब हो ही रहा था, फिजिक्स को मैंने 1 घंटे से ज्यादा दे दिया, फिजिक्स को 1 घंटे से ज्यादा दे दिया, तब भी फिजिक्स कंप्लीट नहीं हो पाया। मैं पैनिक सिचुएशन में आ गई। मैंने सोचा कि भाई केमिस्ट्री और बायो बचा है, तो मैंने केमिस्ट्री जल्दी से करा, और फिर बायो में जब बस बचे होंगे मेरे 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट के अंदर मुझे मेरा बायो कंप्लीट करना था। और लाइक मैंने कंप्लीट करा, पर मैं इतनी डर गई थी जिसका कोई लेवल नहीं है भाई। लाइक बहुत बड़ी गलती करी थी उस वक्त मैंने, कि मैंने फिजिक्स सबसे पहले कर लिया था। मैं बहुत मतलब लोगों को शायद तक ये सही लगता होगा ये करना का तरीका, सबका अलग अलग तरीका होता है पेपर सॉल्व करने का, पर मेरे लिए बहुत ही गलत तरीका निकला। मैंने बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ कि मेरे को पहले फिजिक्स नहीं करना चाहिए था, पहले मेरे को बायो करना चाहिए था, देन मेरे को केमिस्ट्री करना चाहिए था, एंड देन मेरे को फिजिक्स करना चाहिए था, क्योंकि मेरा दिमाग थोड़ा शांत हो जाता कि अच्छा हुआ अंशिका तेरे फिजिक्स बचा है, बस तेरा केमिस्ट्री बायो तो हो चुका है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट पे मैंने क्या क्या गलती करी थी कि बहुत पैनिक हो गई थी, बहुत डर गई थी कि जो फिजिक्स सॉल्व किया तो बायो केमिस्ट्री बचा था उसके कारण। सेकंड, कुछ भी नाश्ता करके नहीं गई थी, तो एनर्जी ऑलरेडी बहुत लो हो चुकी थी मेरी, और 5 बजे तक एग्जाम चली, और सिर्फ सुबह दूध पिया होगा मैंने 10 बजे के अराउंड। तो आई थिंक मेरी ये एक और गलती है। थर्ड गलती ये थी मेरी कि लास्ट मोमेंट तक मैंने रिवीजन करते गए, लास्ट मोमेंट तक मैं एग्जाम टाइम तक मैं पढ़ती रही, कार में भी पढ़ती रही,
ये मेरी थर्ड गलती थी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, पर मैंने करी, तो वो मेरी गलती है। इन सब से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। देन मैं पेपर दे के आई, मेरे को लगा था कि मेरे डिसेंट मार्क्स आ जाएंगे, और उस टाइम तक ना 500 प्लस लाना बहुत बड़ी बात थी। लाइक अब के टाइम पे 500 प्लस लाना कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो इट्स लाइक मामूली बात। पर जब 2019 वाले में भी 550 में जीएमसी रतलाम मिल रहा था, तो मेरे को लगा था कि मैं 500 प्लस मार्क्स लाऊंगी ना, तो मुझे एक डिसेंट रैंक मिल जाएगी और डिसेंट कॉलेज मिल जाएगा। देन मेरा रिजल्ट आया, मुझे 528 मार्क्स आए। ऑफ कोर्स बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं लगा इस मार्क्स से। मुझे लगा था कि मैं इससे ज्यादा अच्छा कर सकती हूँ, ये मेरा 100% नहीं है। जो वो सब गलती के कारण नहीं लग रहा था मेरे को, क्योंकि मैंने मेहनत करी थी, बट जितनी मैंने मेहनत करी थी उससे मैं पेपर में उतार नहीं पाई, तो मेरी गलती हुई हुई वो। देन ठीक है, फिर मेरा डिसीजन था कि मेरे को ड्रॉप लेना है, फिर मैंने ड्रॉप लिया। ड्रॉप लेने के बाद तब भी कोरोना चल ही रहा था, तो कोरोना चल रहा था एक और, मतलब जितनी मैंने मेहनत करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में उतना लाइक मैं अपने पेपर पर रिजल्ट नहीं दे पाई, उतना इफेक्टिवली मैं पेपर सॉल्व नहीं कर पाई, उतना मतलब उतना मेरा ज्यादा स्मार्ट प्लान, मतलब एक पेपर करने की भी एक टेक्निक होती है, वो टेक्निक को मैंने अच्छे से नहीं कर पाई, वॉट एवर विल बी द रीजन। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया, मेरे को 528 मार्क्स आए थे, और अराउंड 64 या फिर 63, याद नहीं मेरे को, इतनी कुछ रैंक पे आई थी, अराउंड 60,000 कुछ रैंक आई थी मेरी। देन वापस 2021 में मैंने वापस पेपर दिया, तब भी कोरोना चल रहा था, तब भी ये सोचा था कि मई में एग्जाम होगी, बट नहीं हुई, तो सितंबर में जाके एग्जाम हुई। तब हो क्या था कि लाइक मई में प्रिपरेशन कर रही थी एग्जाम में, लाइक उस टाइम पे मैं प्रिपरेशन कर रही थी और अच्छी खासी कर रही थी। और उस टाइम पे क्या हुआ कि कोरोना हो गया, और मेरी पूरी फैमिली को कोरोना हो गया। लाइक मम्मी, मेरे को, मेरी छोटी बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, पापा, सबको हो गया। एंड उसके कारण मेरी दादी नहीं रही। हाँ, तो आई थिंक वो हमारे लिए सबसे लाइक वो मेरे लिए उस टाइम पे काफी डिफिकल्ट टाइम था कि मेरे को नीट भी आने वाली है, और सॉरी, नीट भी आने वाली है, और मेरी प्रिपरेशन भी बची है, और ये सब कुछ हो गया है, और लाइक सबको कोरोना हो गया था, और लाइक उस वक्त की वेव सबसे ज्यादा डिफिकल्ट वेव थी। बहुत डर लग रहा था कि मतलब मुझे वो टाइम याद करना पसंद ही नहीं है, तो मैं इस बारे में बात नहीं करूंगी ज्यादा। हम बातें सीधे कि लाइक उस टाइम मेरा मई जून में ना बहुत लंबा ब्रेक हो गया था, मैंने 2 महीने तक कुछ भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि मई में सब कुछ हुआ था। तो मई जून मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी थी। वापस जुलाई से वापस मैं ट्रैक में लगी, और सितंबर में मेरी एग्जाम थी। और ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला कि ये मेरी फेलियर थी, एग्जाम हुआ, नीट का पेपर देने गई, उस दिन मैंने वो सब गलती नहीं करी। लाइक मैंने अच्छे से खाना खाया था, मैंने लास्ट मोमेंट पे रिवीजन नहीं किया था, और मैंने ऑलरेडी सोच के रखा था कि पहले मैं बायो का पेपर करूंगी, देन मैं केमिस्ट्री करूंगी, एंड देन मैं फिजिक्स करूंगी। और एग्जाम टाइम पे जाके मैंने सेम टू सेम वैसा ही करा। पहले मैंने बायो कंप्लीट करा अपना कुछ 20 से 25 मिनट के अंदर, देन मैंने अपना केमिस्ट्री कंप्लीट करा, याद नहीं केमिस्ट्री कितने मिनट में कंप्लीट करा होगा, एंड देन मैंने अपना फिजिक्स कंप्लीट करा। बट हुआ क्या कि मुझे मुझे लगता है कि थोड़ा सा उस टाइम का फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट आया था, तो जितने अच्छे से मैं फिजिक्स सॉल्व कर सकती थी उतने अच्छे से मेरे से फिजिक्स सॉल्व नहीं हो पाया। तो मुझे बायो में तो अराउंड 348 मार्क्स आए थे, केमिस्ट्री में भी अराउंड 100 प्लस आए थे, याद नहीं एग्जैक्ट कितने थे, पर अच्छे आए थे। और मेरा फिजिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। तो आई थिंक जो 550 मार्क्स है वो अगर कम हुए मेरे, तो वन ऑफ द रीजन इज क्योंकि मुझे फिजिक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। और सच बताऊं तो मैं अपने 550 मार्क्स से भी बिल्कुल भी खुश नहीं थी। जिस दिन मेरा रिजल्ट आया था ना, उस दिन लाइक मैं काफी रोई थी, क्योंकि मेरे को लग रहा था ना कि यार 550 मार्क्स, एक तो मैं खुश नहीं थी अपने मार्क्स से, मैं ऑलरेडी काउंट कर चुकी थी, और जब रिजल्ट आया तब मैं और भी खुश नहीं थी। मेरे को लगा था 550 मार्क्स में पर भी अच्छी रैंक बन जाएगी, क्योंकि सब लोग बोल रहे थे कि पेपर डिफिकल्ट आया है, पर नहीं, उस वक्त भी लोग 720 मार्क्स लाए। और कट ऑफ जो बोल रहे थे यार कि यार कट ऑफ इस बार ज्यादा कम जाएगा, कम जाएगा, कम जाएगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कट ऑफ वापस ज्यादा ही गया। तो बहुत 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 ज्यादा डिसअपॉइंट हुई थी। एक और चीज बताती हूँ तुम्हें, ये जब 550 मार्क्स आए थे ना, मैं बहुत रोई थी, मेरे को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई जब मुझे 550 मार्क्स आए थे। मुझे मुझे वापस उम्मीद थी कि मैं थोड़ा और अच्छा कर सकती थी, जो मैं नहीं कर पाई। बस मैं खुश नहीं थी अपने मार्क्स से, 550 मार्क्स से 2021 वाले सेकेंड अटेम्प्ट में, जो मैंने फर्स्ट जॉब लिया था उसमें। मैंने क्या करा कि
मुझे बहुत बुरा लगा, तो पर भी चलो मतलब वापस ड्रॉप लेने की इच्छा नहीं थी मेरी, तो मैंने सोचा कि यार जो मिल रहा होगा मैं उठा लूंगी। मोस्टली मेरी इच्छा थी एमबीबीएस करने की, तो मैंने सोचा कि यार अगर एमबीबीएस नहीं होगा तो डेंटल भी कर लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। तो एमबीबीएस की तैयारी करी थी मैं। तो मैंने ना एमपी काउंसलिंग भरी थी मैंने, एमपी काउंसलिंग। तो उसमें क्या था मैं बताती हूँ, सुनना ध्यान से। तो एमपी काउंसलिंग में मेरी जो रैंक थी ना, उस रैंक में पिछले साल कॉलेज मिल रहा था अच्छा खासा। ठीक है, सुनना अच्छे से। उस रैंक में पिछले साल अच्छा खासा कॉलेज मिल रहा था, पर इस साल उसी साल ये रूल निकला कि जो भी ऑल इंडिया की जो सीट्स पहले रिवर्ट बैक हो जाती थी स्टेट काउंसलिंग में, अब वो रिवर्ट बैक नहीं होगी। और वो उसी साल रूल निकला था कि जो ऑल इंडिया की सीट्स है वो स्टेट काउंसलिंग में रिवर्ट बैक नहीं होगी। तो मेरे को लगा यार चलो ठीक है, आज ज्यादा सीट्स का क्या फर्क आएगा, मेरा पर भी 20-25 का मार्जिन लेके चल रही थी मैं, कि मेरी रैंक इतनी अच्छी, मतलब मेरा इतना है कि मेरे को मिल जाएगा अच्छा डिसेंट कॉलेज एमपी का। ठीक है, देन देन रिजल्ट आया काउंसलिंग का, सेकंड काउंसलिंग का रिजल्ट आया, और तुम देखना पूरे लिस्ट है, वंशिया कन्वर लिखा हुआ है वहां पे। और मेरे को आए थे 550 मार्क्स, और मेरे ऊपर एक लड़का था उसको आए थे 551 मार्क्स, शिवम करके कुछ लड़का था, आई स्टिल रिमेम्बर। और जस्ट उसके नीचे मेरा नाम लिखा हुआ था, और 551 मार्क्स पे, लाइक 551 पे उसको लास्ट गवर्नमेंट कॉलेज मिला, और जस्ट उसके नीचे मेरा नाम लिखा हुआ था। लाइक अगर मान लो कि अगर 100 सीट्स थी ना, ठीक है, मान लो अभी अगर 101 बच्चे हैं, तो सिर्फ 100 सीट्स पे गवर्नमेंट कॉलेज बंद कर दिया। वो जो 101 बच्ची थी ना, वो मैं बच्ची थी जिसको नहीं मिल पाया। लाइक नॉट जस्ट लाइक 1 मार्क से भी नहीं, 1 सीट से, लाइक लिस्ट में से 100 बच्चों को मिल गया, वो जो 101 में बच गई थी ना, वो मैं थी। जस्ट उस लड़के के बाद जिसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाया, वो मैं थी। उस दिन तो इतना ज्यादा, लाइक जितना एग्जाम के रिजल्ट के बाद बुरा नहीं लगा ना, उस दिन उससे डबल ट्रिपल 4 टाइम्स 5 टाइम्स 6 टाइम्स 7 टाइम्स बुरा लगा है मेरे को। और उस दिन मैंने सोच लिया था कि यार कि क्या बकवास, मैंने क्यों इतनी मेहनत करी, मैंने क्यों इतनी पढ़ाई करी, जब जब एक सीट से मेरा रुकना हो गया। तो मेरे को बहुत गुस्सा आया अपने आप पे, मुझे भगवान पे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आया। और मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मुझे बहुत गुस्सा आया था, मुझे अपने आप पे, मेरी किस्मत पे, हर चीज पे इतना गुस्सा आया था कि यार मैं, मेरी वाहियात किस्मत है, घटिया है मेरे साथ, कि इतनी इतनी मेहनत करी, इतना भगवान से प्रार्थना करी कि प्लीज गवर्नमेंट कॉलेज दिला देना, प्लीज गवर्नमेंट कॉलेज दिला देना, और उनने मुझे सिर्फ एक सीट से रोक लिया। लाइक तुम समझ रहे हो, सिर्फ एक सीट से। बहुत गुस्सा है, बहुत बहुत, मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था उन उस 3-4 दिन तो। बट जब मैं, लाइक मैं, तुम्हें झूठ लगेगा, तुम्हें फेक भी लग सकता है, पर मैं सच बता रही हूँ। जब मैं सोचती हूँ ना कि वो जो 4 साल पहले मेरे साथ जो हुआ था, मुझे लगता है कि जो हुआ था अच्छा हुआ था मेरे साथ लाइक उसकी कुछ पर्सनल रीजन है जो अभी मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, और इतनी मैं ओपन अप नहीं हुई हूँ कि मैं वो सब बता पाऊँ। बट मेरे को मतलब देखो, अभी मैं बता देती हूँ कि मैं अभी आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज में हूँ, विच इज अ प्राइवेट कॉलेज। उसकी मोस्ट एज कम्पेयर टू अदर प्राइवेट कॉलेजेस फीस कम है, लाइक बहुत कम तो नहीं है बट कम है। तो ऑफ कोर्स आई हैव टेकन स्टडी लोन फॉर कंप्लीटिंग माय एमबीबीएस, और थोड़े बहुत मेरे ऑफ कोर्स पापा ने मम्मी ने भी हेल्प करा है फीस करने में। बट जो मुझे पहले लगता था ना यार कि यार शिट यार क्यों नहीं मिल पाया, क्यों नहीं मिल पाया, अगर मैं अभी सोच रही हूँ तो मैंने सोचा कि यार भगवान जी जो करते हैं ना अच्छे के लिए ही करते हैं। उस दिन अगर शायद मेरे को वो कॉलेज, वो जो सीट मिल जाती गवर्नमेंट सीट, तो शायद लाइफ में कुछ और चेंजेस होते, और भी बहुत सारी चीजें होती, मतलब बहुत कुछ था। तो मेरे को अब लगता है कि जो होता है ना, सच्ची बता रही हूँ, अच्छे के लिए होता है। उस टाइम पे समझ में नहीं आता है, उस टाइम पे दुनिया, भगवान सब बुरे लगते हैं, सब पे इतनी गुस्सा आती है ना उस टाइम पे, तो हर चीज बुरी लगती है। पर बाद में रियलाइज होता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एंड सच्ची मानो यार, मान लेती हूँ मेरे पैसे बहुत खर्च हो रहे हैं इसमें, बट पैसे के अलावा भी एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी सबकी लाइफ में। पर ठीक है यार, मैं लोन रीपे कर दूंगी, उसकी चिंता मत करो तुम। मैं मेहनत करूंगी अपनी,
मैं बिल्कुल मेहनत करूंगी और मैं पूरा कर दूंगी, क्योंकि मुझे अपने आप पे भरोसा है कि मैं कर सकती हूँ, तो मैं पक्का करूंगी। मैंने बिल्कुल अनफिल्टर्ड होके जितना मैं बता सकती थी मैंने आपको बताया। मैंने मेरी मिस्टेक बताई, मैंने मेरे फेलियर्स बताए, मैंने मेरे थोड़े बहुत छोटे मोटे अचीवमेंट बताए, मैंने ये बताया कि मुझे क्या सीखने को मिला। हर चीज जो मेरी इस नीट की लाइफ में मेरे साथ हुआ है, मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर करा है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन कि अगर आप भी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, एंड ईच एंड एवरीथिंग। एंड हाँ, एक और बात, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने एमबीबीएस लाइफ के ऊपर भी एक और वीडियो बनाऊं कि लाइक हाउ इज माई एमबीबीएस लाइफ गोइंग ऑन, क्या चीज़ मेरे को एमबीबीएस में आने के बाद सीखने को मिली, क्या लाइफ लेसन सीखने को मिले, फ्रेंडशिप में क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली। मतलब एमबीबीएस में बहुत कुछ होता है यार, मतलब बहुत ज़्यादा, पीयर प्रेशर, प्रोफेसर, कॉलेज लाइफ, पार्टिंग, पार्टीज वार्टीज, ये सब वो सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं आप क्या जानना चाहते हैं मुझसे एमबीबीएस के बारे में, और मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय।